ब्रीफली मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें 20 साल के लिए कंपनी के शासन को बढ़ा दिया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना, ठीक है। और बॉम्बे मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थे उसको जो है ख़त्म कर दिया गया। कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी इसमें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन फेल हो गया, और फर्स्ट लॉ कमीशन इसमें जो है बनाया गया। हेलो 1834 वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में द कंपनी रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको मैंने नोट डाउन किया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो मैंने सबसे पहले लिखा है रिन्यूड ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर अनदर 20 ईयर्स, यानी इस एक्ट के जरिए कंपनी का जो शासन था उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इस एक्ट के जरिए क्या किया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये पद को जो है चेंज कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, बनाया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, ठीक है। कौन बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नॉट बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, विलियम बेंटिंग। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। यानी जो बॉम्बे और मद्रास था उसकी जो लेजिस्लेटिव पावर यानी कानून बनाने की जो पावर थी, शक्ति थी, उसको जो है ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। वो लॉस हो गया उसका, इस एक्ट के जरिए उसको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, यानी ईस्ट इंडिया ने अपनी कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज़ थी उसको लॉस्ट कर दिया। इट बिकेम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है, और एक केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑन ट्रेड विद चाइना एंड अदर पार्ट्स, यानी जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हुआ था कि उसके जो मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। उसमें लेकिन था कि चाय और चाइना के साथ वो व्यापार कर सकता था, ठीक है। इसमें क्या किया गया, सारा को समाप्त कर दिया, ठीक है। इसकी टोटल जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन सिस्टम बट नेगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इस एक्ट के जरिए ओपन कंपटीशन को लाया गया, ठीक है, लेकिन ये फेल हो गया। यहाँ पे लोग विरोध करने लगे, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने विरोध करने लगा, विरोध करने की वजह से इस एक्ट को जो है पास नहीं कर पाया, ठीक है, विरोध की वजह से, और फेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टेब्लिश 1834 बाय दिस एक्ट। इस एक्ट के जरिए पहला लॉ कमीशन बनाया गया, ठीक है, और उसको जो प्रेजाइडेड किया वो किया लॉर्ड मैकाले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है लॉज कॉल्ड एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के जरिए जो पहले लॉ होता था उसको रेगुलेशन कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के जरिए लॉ को क्या कहा जाने लगा, ठीक है, एक्ट कहा जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है गवर्नर जनरल गॉट कंप्लीट कंट्रोल ओवर मिलिट्री एंड सिविल अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कंप्लीट कंट्रोल ओवर मिलिट्री एंड सिविल्स का दे दिया गया, ठीक है। इस एक्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने नोट डाउन किया, ठीक है, ब्रीफली मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसमें 20 साल के लिए कंपनी के शासन को बढ़ा दिया गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना, ठीक है। और
बॉम्बे मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थे उसको जो है ख़त्म कर दिया गया। कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी इसमें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन फेल हो गया। और फर्स्ट लॉ कमीशन इसमें जो है बनाया गया 1834 में। लॉर्ड मैकाले इसका जो है प्रेसिडेंट बने। और लॉज को क्या कहा जाने लगा, एक्ट कहा जाने लगा। और कंप्लीट पावर आपको जो दे दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिलिट्री और सिविल सर्विस पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। सबसे पहला मैंने लिखा है सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। जो गवर्नर जनरल काउंसिल था उसके फंक्शन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला एग्जीक्यूटिव फंक्शन, उसको किसके अंदर रखा गया, गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर रखा गया। और लेजिस्लेटिव फंक्शन को मेड न्यू 6 मेंबर्स बॉडी, यानी लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए एक नई बॉडी का जो है निर्माण किया गया जिसको, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। ठीक है, और इसे मिनी पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑल मेंबर्स अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। यानी ये जो 6 मेंबर है इसके जो मेंबर को इलेक्ट किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था, तो कहाँ से किया जाता था, लोकल गवर्नमेंट यानी प्रोविंशियल से। ठीक है, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट मैंने लिखा है एक्सटेंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी रूल बट नॉट स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब पहले क्या होता था कि 20 साल के लिए हर चार्टर एक्ट में बढ़ा दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया, लेकिन इसके जो है रूल को बढ़ाया गया लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया। जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इसमें 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था लेकिन इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया। ठीक है, ओपन कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस। यहाँ पे क्या किया गया, ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया और पास भी हो गया टू रिक्रूट सिविल सर्विसेज। ठीक है, यानी सिविल सर्विस के लिए यहाँ पर ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो है मेरिट के आधार पर यहाँ पे सिविल सर्वेंट का सिलेक्शन हो सके। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अ सेपरेट गवर्नर वाज अपॉइंटेड फॉर बंगाल। बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर अपॉइंट किया गया। ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट ICS। ठीक है, जो यहाँ पे ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया और रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम होने के बाद जो पहला ICS बना वो बना सत्येंद्रनाथ टैगोर 1864। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.